आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। यूपी के हाथरस मामले पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की जबरदस्ती, दबाव और दमन की नीति का विरोध व्यक्त करते हुए और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के घर पर हुई सीबीआई की रेड का खंडन करते हुए आज शहर बीजापुर में बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी, बीजापुर नगर ब्लॉक कांग्रेस और जलनगर ब्लॉक कांग्रेस की ओर से केंद्र, राज्य और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला अधिकारी के दफ्तर के सामने जनध्वनि नाम से आंदोलन कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजापुर जिला अधिकारी के जरिए देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ, बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चांद साहब गड़गलाव, पूर्व विधायक विट्ठल कटकडोन, पूर्व बीडीए अध्यक्ष आज़ाद पटेल, बीजापुर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल खादर, बीजापुर नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जमीर बख्शी, पूर्व पार्षद अब्दुल रज़ाक वर्ती, ज्योतिराम पवार, सुरेश गोनसगी, इलियास सिद्दीकी, शब्बीर जागीरदार, वसंत हनमोड़े, ताजुद्दीन खलीफा, आसमा कालेबाग, मंजुला जाधव के अलावा और भी कांग्रेसी थे मौजूद। बीजेपी सरकार के नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी के गुंडा मुख्यमंत्री योगी के राज्य बीजेपी सरकार के बीएस येडियूरप्परवರಿಗೆ नरेंद्र मोदी कांग्रेस पक्षಕ್ಕೆ श्री राहुल गांधी ಅವರಿಗೆ श्री प्रियंका गांधी ಅವರಿಗೆ श्री डीके शिवकुमार साहबರಿಗೆ कांग्रेस पक्षಕ್ಕೆ यूपी के हाथरस में हमारे एक लड़की को बलात्कार करते हैं और उसे जीप काट को जलाते हैं। उसकी माँ बाप उसके लोगों को वो अंतिम दर्शन भी नहीं करने देते, उसका मुंह भी देखने नहीं देते। ये सरकार हमारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देखने जा रहे हैं तो उनको जाने ना दे को, उनको रास्ते में रोक को, पूरे पुलिस को लगा को, उनको खैचा केड़ी कर को, ये सरकार योगी सरकार, हमें मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा देते हैं और हमें महिला को बहुत न्याय देते हैं। 3 तलाक का हमें उनको महिला को न्याय करते हैं। ये महिला है तो ये हमारी यूपी की छोरी हमारे हाथरस की, हम इसका न्याय नहीं कर रहे और गांव को बॉर्डर लगाते हैं। पुलिस को अंदर किसे भी आने नहीं देते, खेत में से आने लगे तो खेत में से आने नहीं देते। कैसा लॉकडाउन कर को ये मोमबत्ती लगाए, थाली बजाए, कौन भी अपने गांव से चलते खेड़े में से बीच रास्ते में से आया तो पकड़ जाने का, वैसा है मोदी सरकार पूरा गलत काम कर रही है। और हमारी राज्य सरकार में भ्रष्टाचार है, कोरोना के बारे में घोटाला है, वो घोटाले को हमें इंक्वायरी करो कर को हमारे डीके शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया साहब अधिवेशन में पूछने में आज हमारे डीके शिव कुमार साहब के घर को सीबीआई लगा को रेड करते हैं। शीरा और राजेश्वरी वहाँ इलेक्शन में हारते हैं कर को कैसा इसमें गुजरात में करे थे, गुजरात में रेड करना, कर्नाटक में रेड करना, मध्य प्रदेश में, झारखंड में ऐसा रेड कर को हमारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए के रेड कर को पे सरकार बना रहे हैं। वो सरकार बनाने के वास्ते इन्होंने रेडा करते हैं। ये सरकार राजीनामा देना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आज बीजापुर जिला कांग्रेस की ओर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा और केंद्र के प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि इन्होंने एक देश की बड़ी घटना आजकल चर्चे में बहुत जोर चल रही है। वो घटना है हथरास के, यूपी के हथरास के गांव में एक दलित लड़की की अत्याचार
बलात्कार और उसका मर्डर। ये सभी को पता है कि देशवासियों को क्या है, देश में क्या चल रहा है बोल के, मगर देश में ही नहीं बल्कि हमारा हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में ख़राब हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के नाम लेकर बचाना था, मगर इन्होंने अपना देश का नाम बचा नहीं रहे, अपना देश का नाम ऊंचा नहीं करे, बल्कि देश का नाम गिरा रहे हैं। और देश का नाम हमारे दुनिया के ममालिकों में हमारे देश का नाम खराब नज़रों से देखा जा रहा है भारत देश के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बड़ा बलात्कार और अत्याचार होने के बावजूद भी उन लोगों को सज़ा नहीं दिलाए और कहते हैं हमने सीबीआई को दे दिया। अरे सीबीआई आपके है, ईडी आपकी है, आईटी आपकी है, तो आप सीबीआई वाले क्या आपको हमारे को इसको एक जस्टिस देंगे? उस बच्ची को उसके माँ बाप को क्या जस्टिस देंगे? आप गए गुजरों से उधर हैं। प्रधानी नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानी नहीं, आपके देश के चौकीदार नहीं, आपके देश के गद्दार हो, आप देश के गद्दारों का साथ देने वाले आदमी हो। ये आप ही नहीं बल्कि आपकी पूरी बीजेपी की टीम। अरे एक दलित लड़की पर अत्याचार हुआ है और दलित के एमपीज कहाँ मर चुके हैं, कहाँ पे हैं आप? अब उसको जस्टिस दिलाने में आपका योगदान ही नहीं चल रहा है, तो आप देश को बर्बाद करने में बहुत दिन नहीं लगेगा। सिर्फ चंद दिन में हमारा देश का नाम तो अब तो ख़राब हो चुका है, क्योंकि अमेरिका में देश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंग्लैंड में देश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये सब देखेंगे तो सब देश का नाम खराब हो जा रहा है। और साथ ही साथ और एक घटना चल रही है, हमारे केपीसीसी के अध्यक्ष सम्मान्य श्री DK शिव कुमार के घर पे ईडी, आईटी और सीबीआई रेड्स हो रहे हैं। एक याद रख लिए, सीबीआई रेड्स जो हो रहा है ये देश का खंडनीय, क्योंकि एक सरकारी स्वामित्व की संस्था है, इस संस्था को अपना बीजेपी अंग घटक संस्था बना ले रहे हैं। कि जैसा कि बीजेपी युवा मोर्चा है, बीजेपी महिला मोर्चा है, वैसा बीजेपी आईटी मोर्चा है, बीजेपी ईडी मोर्चा है और बीजेपी सीबीआई मोर्चा बना लिया आप। इसीलिए तो कांग्रेसियों के खिलाफ आप बार बार रेड करा रहे हैं। हाँ, ये सब देखते हुए तो देश के कानून सुव्यवस्था खराब हो चुकी है, देश का बर्बाद हो चुका है। आपने वैसा आपको सरकारी स्वाम्य में चलाने का रहता तो येडियुरप्पा के बेटे के खिलाफ आप सीबीआई, ईडी, आईटी करवा दो। हाँ, ये सब खत्म करके आप देश को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसके खिलाफ हमें आपके घरों तक, आप तो हम लोग डीसी ऑफिस वहाँ यहाँ का प्रदर्शन कर रहे थे, आने वाले दिनों में एमपी और बीजेपी के एमएलए के घरों के सामने हम प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं इतना कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम अब्दुल कादर, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष। आज जिस तरह से केंद्र की सरकार हर जितनी भी जो है डिपार्टमेंट हैं, जस्ट लाइक ईडी, आईटी, फिर उसके साथ साथ जो है सीबीआई, जो जिस तरह से जो है इसका जो है गलत उपयोग कर रही है। एक ज़माने में एनडीए का मतलब जो होता था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके साथ जो है पॉलिटिकली पार्टियां जुड़ती थी, मगर आज की तारीख में श्री नरेंद्र मोदी साहब की इस नेतृत्व में ये जो है जितने भी जो है सीबीआई, आईटी, फिर बाद में जो है ईडी, ये संगठनों को लेकर जो है काम कर रहे हैं। मोदी जी जो है एक नंबर के वादा खिलाफी करना, और मोदी जो है एक्चुअली जो है एक जो है बहुत बड़े झूठे और बेशर्म किस्म के आदमी हैं। मोदी जी जो है एक नंबर के जो है झूठे हैं। मोदी जी अगर वादे के अगर सच्चे होते तो इनके भी घर में बच्चे होते। अब इनका इतिहास काट के देखो, एक जो है वो ढोंगी योगी जो है चरसी गांजा मार के जो है इनको फुर्सत ही नहीं मिलती। पता नहीं दिन में क्या बोलते हैं, रात में क्या करते हैं। अरे जो जिस घर में जिसका इंतकाल हुआ है उस बच्ची के परिवार वालों को अंतिम दर्शन तक करने देते नहीं, उसका जो है अंतिम संस्कार करते हैं आधा सारा। इसका मतलब जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, ये जो है बीजेपी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बलात्कारी जानलेवा पार्टी है। ये जो है बलात्कारी जानलेवा पार्टी है ये। क्योंकि एक ज़माने में थी भारतीय जनता पार्टी, जब जो है श्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, जब तक तो ठीक थी। जब से ये जो है एक तड़ीपार, एक गुंडा और एक फिर बाद में क्रिमिनल, ये जो है ये तीन तिकड़ी जो बनी है, ये रंगा बिल्ला की जो है कंपनी जो है, ये जो है सुबह से शाम तक किस तरह से लोगों को गुमराह किया जाए, किस तरह से झूठ बोला जाए। अरे हिंदुस्तान की आज इकोनॉमिक हालत क्या है? वी आर ए -23.5, हम लोग जो है माइनस में चल रहे हैं यहाँ के। हालांकि आजू बाजू की जो है
बांग्लादेश की, फिर बाद में जो है श्रीलंका की, फिर बाद में पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालत हमारे से बेहतर है। ये जो है सिर्फ गुमराह करना, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाना, झूठ बोलना। अरे जिस तरह से वो कंधार में जो है कंधार के कुछ आतंकवादियों ने ईमान को तो जो है उसको जो है सीज कर लिया, फिर बाद में उसको कब्जा कर लिया। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी जो है हिंदुस्तान को कब्जा किए, मगर चलाना कैसा वो मालूम नहीं। जिस तरह से आतंकवादियों को एरोप्लेन चलाना नहीं आता, उसी तरह ये जो है हिंदुस्तान के अंदर के आतंकवादियों को, इनको जो है भारत चलाना नहीं आता, क्योंकि ये जो है सिर्फ झूठ और झूठ के किस तरह से जो है कौन से संगठन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किसके बैकग्राउंड का क्या जाए, इसका फिर बाद में इसके पीछे क्या है, इसका आगे क्या है, इनके पीछे क्या था, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, सिर्फ जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी जो है आज तक जो है काम कर रहे हैं ये लोग सिर्फ ब्लैकमेल करने का, और पीछे से जो है जिस तरह से मध्य प्रदेश की हो सरकार हो या राजस्थान की सरकार को जो है गिराने की कोशिश की। लोग जो है ज़िंदगी में जीने और मरने की जो है, फिर बाद में जो है इस महामारी के अंदर जो है जीने और मरने की जो है कस्में खा रहे थे, एक दूसरे को मदद कर रहे थे। उस वक्त हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब जो है मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे थे, राजस्थान के जो है विफल हो गए, वहाँ पे फेल हो गए। उस तरह जो है ये जो है नेक टू नेक अपोजिट में आकर जो है इनकी जो है जिस्मों में ताकत नहीं है कि आकर इलेक्शन लड़े। ये लोग जो है जहाँ कहीं भी जो है कांग्रेस की सरकार बैठी, पीछे दरवाजे से आने का, किस तरह से जो है सरकार को हथियाने का, जिस तरह से एक रात में डाकू आता है। अरे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस रात सुबह के जो है 5:30-6 बजे, कोई इतिहास में कभी किसी ने 5:30-6 बजे किसी ने जो है आज तक किसी ने शपथ ग्रहण नहीं किया, वो काम भी इन्होंने किया। आज तक रात के 3 बजे किसी ने जो है अंतिम संस्कार नहीं किया, वो भी इन्होंने किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो सिर्फ ड्रामा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये जो है बलात्कारी जानलेवा पार्टी है। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ, कह कहकर जो है मैं तो थक गया, मगर ये लोग क्या सुधरे नहीं, और ता क़यामत सुधरेंगे भी नहीं। अब जो है इनको जो है जिस तरह से आज हिंदुस्तान की जो है जनता इनसे जो है इनके ऊपर से जो है हर धर्म जाति पाति के लोगों का विश्वास उड़ गया है। इंशाल्लाह आप जो है कल ही अगर इलेक्शन डिक्लेयर करो, फिर बाद में देखो इनको जो है जनता सबक सिखाती है, किस तरह सिखाती है। बस इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इलियास अहमद सिद्दीकी। ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ। ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ, ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮನೆಯವರನ್ನು ಕರೆಸದೆ, ಮನೆಯವರನ್ನು ಹೇಳದೆ, ಮನೆಯವರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ತಕರಾರು ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು। ಇದು ಸಾರ್ವಭೌಮಾಧಿಕಾರ ಹಿಟ್ಲರಿಸಮ್ ಅಲ್ವೋ ಹೌದು, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ। ಯಾಕಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಹಿಟ್ಲರ್ ಸಹಿತ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು। ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಈ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡೈತಿ, ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸನ್ನು CBI ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತೈತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟೈತಿ। ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಕು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹ್ಯಾಂಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ CBI ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ KPCC ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ID ಆಯಿತು, ED ಆಯಿತು, ಈಗ CBI। ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಈ ದೇಶದ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಆ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿಸುವ ಸಂಬಂಧನೇ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಥರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಮೋದಿಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ। ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಒಬ್ಬ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 18 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು 21 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗಂಟಿ ಹೊಡೆಸಿದ್ರು, ಜಾಗಟಿ ಹೊಡೆಸಿದ್ರು, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರು। 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಮತ್ತು 1ನೇ 2ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂಥ ಕಾಲ ಮನೂನ
ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ಲಾಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅದಾವೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ 2 MLA ಚುನಾವಣೆ ಅದಾವೆ. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 25 ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ ಯಾರೇ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಡೆದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಆದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಐತಪ್ಪ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿವಸ BJP ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗೆ ಇದ್ದರು. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, 6 ವರ್ಷ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಇವರೆಂದೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರೇ. ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ನಡತೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ BJP ನಾಯಕರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ DK ಶಿವಕುಮಾರರ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚೈತಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ DK ಶಿವಕುಮಾರನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ CBI ದಾಳಿ ಮಾಡಿರಿ. ಆ CBI ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅದು ತಪ್ಪೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವತ್ತು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಉಣ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಉಳಿತಾರ BJP ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದೈತಿ. ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಒಬ್ಬ ದೇಶದ CBI ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹ್ಯಾಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ, 3 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆದರೆ CBI ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಘಟನೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಡೆದೈತಿ. ಇದು ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಇದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।